शरण गुरु के डिजिटल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाश मिश्रा। आज मैं अनुवाद के नियम को पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बच्चों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा, क्योंकि जब बच्चे छोटे छोटे अनुवाद से ही बड़े अनुवाद को बनाना सीखते हैं, तो अनुवाद के नियम जब पढ़ते हैं तो अनुवाद के नियम में, तो इसके पहले हमने कारक पढ़ाया था। तो कारक जब पढ़ते हैं तो कारक के 8 वेद हो गए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे अरे अहो अरे। और आप लोगों को बताया गया था कि कर्ता प्लस क्रिया, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, कर्ता प्लस करण प्लस क्रिया, कर्ता प्लस अपादान प्लस क्रिया, कर्ता प्लस संबंध प्लस क्रिया, कर्ता प्लस अधिकरण प्लस क्रिया। तो सबसे पहला है कि कर्ता प्लस क्रिया जब पढ़ते हैं तो इसमें सबसे अनुवाद का बेसिक नियम है कि कर्ता जिस वचन पुरुष में होता है तो क्रिया भी हमारी उसी वचन पुरुष में होती है। तो हम लोग यहाँ देखें, जैसे कर्ता है तो कर्ता जब पढ़ते हैं तो कर्ता जब पढ़ते हैं तो कर्ता जब पढ़ते हैं तो कर्ता पढ़ने के साथ आपका आता है, यहाँ पे है सह तौ ते। सह का अर्थ हमने लिखा वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग या वे सब। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम लोग, अहम मैं, अवाम हम दोनों, वयम हम लोग। तो आपका जब इसे यहाँ देखिए तो सह तौते, त्वम यूयाम यूयम, अहम अवाम वयम। तो आप जब कारक पढ़ते हो तो अब यहाँ उसके बाद आपका है क्रिया। क्रिया जो है, पहला स्ट्रक्चर हमने बताया कि कर्ता प्लस क्रिया। कर्ता प्लस क्रिया यानी इंग्लिश में कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कर्ता जिस वचन पुरुष में होता है तो क्रिया भी हमारी उसी वचन पुरुष में होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कर्ता प्लस क्रिया, तो कर्ता प्लस क्रिया जब पढ़ते हैं तो आपका आता है पढ़ती पढ़ता पठनते, पठसी पढ़ता पठाते, पठामी पठाव पठाम। यानी कह सकते हैं तीत अंति सीथथ आमी आव आम। तीत अंति सीथथ आमी आव आम, यानी अनुवाद में आप पढ़ते हैं कि वह पढ़ता है तो सब पढ़ते, वे दोनों पढ़ते हैं तो पढ़ता, वे लोग पढ़ते हैं ते पठनते। यानी तुम पढ़ते हो त्वम पठसे, तुम दोनों पढ़ते हो, तो युवाम पढ़ता, तुम लोग पढ़ते हो, यूयम पठत, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, अवाम पठाव, हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठा। यानी हम लोग छोटे छोटे अनुवाद से ही बड़ा अनुवाद को बनाना सीखते हैं। जब हम सीख जाएंगे कि कर्ता प्लस क्रिया यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वह पढ़ता है सब पढ़ती, तब आपका आता है कि वह पुस्तक पढ़ता है तो सब पुस्तकम पढ़ती, वह कलम से लिखता है सब कलमें लिखती। यानी छोटे अनुवाद से ही हम लोग बड़े अनुवाद की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब आपका यहाँ लिखा हुआ है कि कर्ता जिस वचन पुरुष में होता है तो क्रिया भी हमारी उसी वचन पुरुष में होती है। कहा जाता है कि यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन तो क्रिया भी हमारा प्रथम पुरुष एक वचन होगा। कर्ता के अनुसार क्रिया चलता है, इसीलिए आप जब देखेंगे तो लकार लट लकार है। लट लकार जब पढ़ते हैं तो लट लकार में आप देखोगे, अभी हमने पढ़ाया आपको कि लट लकार यानी तीतहंति तीथथ आमी आव आम, यानी कहा जाता है कि वह पढ़ता है सब पढ़ती, वे दोनों पढ़ते हैं तो पढ़ता, वे लोग पढ़ते हैं ते पठनते, तुम पढ़ते हो, त्वम पढ़ते, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पढ़ता, तुम लोग पढ़ते हो, यूयम पठत, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, अवाम पठाव, हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठाम। अब आपसे पूछा जाए कि फल गिरता है, फलम पत्ती। तो कहा जाता है कि एक अनुवाद आपको बार बार आता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी आपका बोर्ड मॉडल है।
तो आप जब बोर्ड मॉडल है, अब उसके बाद बारी आती है आपके बालक शब्द की। तो बालक शब्द पे आपका कारक पर डिपेंड है, यानी प्रथमा कहते हैं तो कर्ता कारक, द्वितीय कहते हैं तो कर्म कारक, तृतीया कहते हैं करण कारक, संप्रदान कहते हैं तो आपका, चतुर्थी कहते हैं तो आपका संप्रदान कारक, पंचमी कहते हैं तो आपका अपादान कारक, षष्ठी कहते हैं आपका संबंध कारक, संबोधन कहते हैं तो आपका संबोधन प्रथमा हो गया। यानी जब हम पढ़ते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि प्रथमा, जैसे हम प्रथमा कहते हैं तो प्रथमा कहने से ही आपका कर्ता कारक का बोध करा दिया। कर्ता कारक बालक, बालकौ, बालका, यानी कर्ता कारक का प्रयोग हम लोग 3 जगहों पे करते हैं। क्रिया को संपादित करने वाले में कर्ता कारक, संबोधन कारक में कर्ता कारक, यदि प्रेरणार्थक क्रिया का योग हो तो प्रेरणा देने वाले में प्रथमा, तथा मूल कर्ता में द्वितीय विभक्ति। जैसे कहा जाता है कि माता बच्चों को पढ़ाती हैं, पिता पुत्रों को पढ़ाते हैं, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। तो कर्ता कारक का हो गया। अब आप देखेंगे कि कर्म, कर्ता, कर्म जब पढ़ते हैं तो कर्म बालकम, बालकौ, बालकान, बालकम, बालकौ, बालकान, यानी जब कर्म कारक पढ़ते हैं तो कर्म कारक को हमने पढ़ाया कि कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा, जैसे हमने बताया कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो जब कहते हैं कि वह पुस्तक पढ़ता है तो आपका हो गया स पुस्तकम पढ़ती, वह फल खाता है स फलम खादती। तो आप यहाँ देखेंगे क्रिया विशेषण द्वितीया, आपको मैंने कर्म कारक में सूत्र पढ़ाया, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति लगती है। अभितः, उभयतः, सर्वतः, परितः, निक्सा इत्यादि शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक के बाद हम लोग चले तृतीया विभक्ति को हम लोग करण कारक के नाम से जानते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी बालकेन, बाल का व्यायाम बालकय, यानी कहा जाता है कि साधक के समम कर्णम, क्रिया संपादन में जो सबसे अधिक सहायक होता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे वह कलम से लिखता है सह कलमें लिखती। हम लोग के बोर्ड में पूछता है कि वह सह डैश लिखती, ऑप्शन दे दिया तो कलमें लिखती। इसीलिए आपको कहा जाता है कि बालक, लता और फल शब्द रूप को जब याद कर जाएंगे तो आपका कीम शब्द रूप अपने आप याद हो जाएगा, जिसको कहते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बालक आपका आकारांत पुल्लिंग है, लता आपका आकारांत स्त्रीलिंग है और फल आपका नपुंसकलिंग है। तो जब देखते हैं यहाँ कि करण कारक, करण से अब आपका यहाँ हो गया संप्रदान। चतुर्थी विभक्ति को हम लोग संप्रदान कारक के नाम से जानते हैं। संप्रदान का साइन हो जाता है को के लिए। संप्रदान कारक का प्रयोग दान के अर्थ में होता है। जैसे वह गरीबों को वस्त्र देता है, और संप्रदान कारक का प्रयोग नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, बसट इत्यादि शब्द में होता है। संप्रदान कारक का प्रयोग रुच धातु के योग में जो वस्तु जिसे अच्छी लगती है वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। और स्प्रिय, स्थिता जो वस्तु, तो अब कहता है कि संप्रदान के बाद आपका है पंचमी विभक्ति, जिसको हम लोग अपादान के नाम से जानते हैं। अपादान का साइन हो जाता है से, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। तो बालकात यहाँ कहता है कि जब निश्चित वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तो निश्चित वस्तु को अपादान कारक करते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती, ये हम लोगों का बोर्ड मॉडल है। बार बार इसको पूछता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निसरती या प्रभवती। जैसे वह सांप से डरता है तो सर्पात विभेति, तो आपका अपदान हो गया। उसके बाद आप देखें यहाँ, ये आपका हो गया संबंध। संबंध मतलब काके के, बालकस्य, बालकयो, बालका नाम, बालकस्य, बालकयो, बालका नाम। यानी यहाँ कहता है कि संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है, या यदि किसी व्यक्ति समूह में से
किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो समूहवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कवि सु कालिदास श्रेष्ठ, ये भी आपका बोर्ड मॉडल है। बालकों में राम क्षेत्र श्रेष्ठ है, बालकेषु रामः श्रेष्ठ अस्ति। उसके बाद चलें अधिसंप सप्तमी। सप्तमी को हम लोग अधिकरण के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग में पै पर बालके बालकयो बालकेषु हे बालक बालके जैसे अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे वह घर में रहता है, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, तुम घर में रहते हो। उसके बाद आपका है संबोधने प्रथमा। तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चे पूछते हैं कि सर आपने तो पढ़ा दिया कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान 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 अधिकरण, तो संबोधन कारक में कौन विभक्ति लगती है, तो आपका वहां सूत्र कहता है संबोधने प्रथमा, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। अब हम लोग चले बालक है, आप लोगों को बताया गया, अभी आपको हमने बताया कि बालक अकारांत है। अकारांत मतलब जिस शब्द में अ आवे अकारांत पुल्लिंग है। तो बालक शब्द के आधार पे आप राम का, नर का, गज का, छात्र का, जनक के शब्द रूप आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद आपका आप लगा यहाँ लता शब्द रूप है। लता लता शब्द रूप हम जब पढ़ते हैं तो लता शब्द रूप आता है, तो ये आपका आकारांत है, आकारांत स्त्रीलिंग है। जब इसको पढ़ते हैं यहाँ भी आपका है लता लते लता, ये आपका प्रथमा मतलब कर्ता कारक, द्वितीय लताम लते लता आपका कर्म कारक, तृतीय लतया लताभ्याम लताभे, चतुर्थी लतायै लताभ्याम लताभ्य, पंचमी लतायः लताभ्याम लताभ्य, षष्ठी लतायः लतयो लतानाम, सप्तमी लतायाम लतयो लतासु हे लते हे लते हे लता। तो जब हम लता याद करते हैं तो आपको हमने बताया कि आपका जब बालक लता फल आप लोग याद कर जाते हो तो हम लोगों का प्रश्नवाचक के क्वेश्चन में आते हैं आपका प्रश्न निर्माण, जिसमें आप बालक याद करते हो तो किम का पुल्लिंग याद हो गया, लता याद करते हो तो आपका स्त्रीलिंग याद हो गया, और फल याद करते हो तो आपका नपुंसक लिंग याद हो गया। तो आप अब देखोगे फल के साथ फल, आप देखोगे यहाँ कि फल के शब्द रूप हैं आपका, यहाँ पे दो चीज जो है सेम चलता है, फलम फलम फले फलाने, फलम फले फलाने, फलेन फलाभ्याम, फले फलाय फलाभ्याम, फलेभ्य फलात फलाभ्याम, फलेभ्य फलस्य, फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु हे फल। तो आप यहाँ भी सेम कंडीशन है, आपका प्रथमा मतलब हो गया कर्ता, द्वितीय का मतलब हो गया कर्म, तृतीय का मतलब हो गया करण, इसका हो गया संप्रदान, इसका हो गया अपादान अपादान, इसका हो गया संबंध, इसका हो गया अधिकरण, और संबोधने मतलब संबोधने। तो कहने का मतलब है कि जब तक हम बालक लता फल शब्द रूप नहीं याद करेंगे तब तक जो है अनुवाद के नियमों को हम लोग बखूबी से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले पठ धातु कहा जाता है कि पठ धातु पांचों लकार में आपको याद रखना होगा। उसके बाद आप जो है वह बालक लता फल शब्द रूप जब याद करेंगे तब आपको अनुवाद के प्रक्रिया को समझ जाएंगे और अनुवाद आपसे बनने लगेगा। छोटे छोटे अनुवाद से ही बड़ा अनुवाद बनता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लें, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है सब पढ़ती, और वह पुस्तक पढ़ता है सब पुस्तकम पढ़ती। वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, तो यहाँ वह कलम से लिखता है सह कलमें लिखती, वह कलम से
लिखता है। तो बाबू यहाँ देखेंगे, कलम से, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी विभक्ति कौन हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई, इसीलिए आपका बालकेन हो गया, तो आपका यहाँ कलमेन हो गया। जैसे यहाँ कहा जाता है कि आप वह पुस्तक से पढ़ता है, वह पुस्तक से पढ़ता है, तो वह पुस्तक से पढ़ता है, यानी पुस्तक आपका, पुस्तक में आपका तृतीया विभक्ति लग गई, तो यहाँ हो गया स पुस्तकेन पठति। तो कारक जब याद करते हैं, तो कारक को याद रखने के लिए बहुत ही बेहतर तरीका है। तो कारक जब हम पढ़ते हैं, तो कारक के याद रखने के लिए एक टेबल बना लेंगे, विभक्ति कारक चिन्ह प्रयोग। विभक्ति में हम लोग जैसे प्रथमा लिख दिए, कारक में हम लोग कर्ता कारक लिख दिए। हम लोग इसको याद करने के लिए एक बना लेंगे टेबल में। अगले क्लास में आप लोगों को मैं टेबल में कारक को बताऊंगा। तो यह आपका हो गया विभक्ति कारक चिन्ह प्रयोग। तो इसी प्रकार टेबल बना करके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो विभक्ति में क्या हो गया? प्रथमा, कारक में क्या हो गया? कर्ता, साइन क्या हो गया? ने। अब प्रयोग में आपका 3 प्रयोग है, संबोधन प्रथमा, का क्रिया संपादक कर्ता, प्रयोजके कर्तृ प्रथमा, कर्तृप्सितमं कर्म, क्रिया विशेषणे द्वितीया, अभिता पढ़िता उभयता सर्वतः निक्षा प्रतियोगे द्वितीया, काला धनो अत्यंत संयोगे द्वितीया। तो आप इसको एक टेबल बना करके जब आप लिखोगे, इस प्रकार टेबल बना के लिखोगे, तो आपका कारक जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। बेसिक आपका कारक ही है। कारक जो बच्चा समझ लिया, एक कारक से आप जो है अपठित बना सकते हो। हमारा पहला क्वेश्चन होता है अपठित अवबोधन, जिसको हम लोग कहते हैं अनसीन पैसेज। तो एक कारक के आधार पे आप जो है अपठित बना सकते हो। अपठित में आपका एक पदेन, पूर्ण वाक्यन, भाषिक कार्य आपका 10 मार्क्स का होता है। दूसरा आपका हो गया पत्र लेखन, तो इसमें भी आपका कारक की अहम भूमिका होती है। तो उसके बाद आपका अनुवाद है। तो कारक को बहुत अच्छे से आप लोगों को याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और जैसे अगले क्लास में मैं पुनः कारक को एक टेबल के रूप में पढ़ाऊंगा, जिसको आप लोग देखोगे। तो कारक जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। और पिछले क्लास में मैंने कुछ प्रश्न भी कराए थे, तो आप लोग उसको भी देख लेंगे। तो कारक जब पढ़ते हैं, तो कारक आप पढ़ें, तो कारक पढ़ने के साथ आपको लकार का ही बोध होना चाहिए। जैसे लकार हो गया लट लकार, लंग लकार, लेट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। लट लकार मीन्स वर्तमान काल, लंग लकार मीन्स भूतकाल, लेट लकार मीन्स भविष्यत काल, लोट लकार आपका आज्ञा, और विधिलिंग चाहिए। तो लट लकार ताते को ताते ती, लंग लकार गागेगी, और लिट लकार गागेगी, लंग लकार आएगी, और लोट लकार आपको आज्ञा, विधिलिंग चाहिए। तो आप जब शब्द उपयाद करते हो, तो आपका होता है पठसी पढ़त पठंती, पठसी पढ़त पठत, पठामी पठाव पठामा, अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठामा। आपका ये लंग लकार है। आप जब पढ़ोगे लिट लकार पठिष्यते, पठिष्यत, पठिष्यन्ते, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामा। आपका विधिलिंग है पठेत पठताम पठेयो, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेवा, पठेमा। लोट लकार है पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावा, पठामा। तो आप को लकार में एक पठ धातु, बालक, लता और शब्द रूप को आपको याद रखना पड़ेगा। जब आप पढ़ते हो तो आप यहाँ देखोगे कि बालक किम शब्द रूप है, तो कह, कौ, के।
कम कौकान केन काव्याम कहे कसमय काव्याम के व्य कस्मात काव्याम के व्य कस कयो के शाम कस्मिन कयो के सु। आपका सर्वनाम पद में बहुत संबोधन नहीं होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि आपके सर्वनाम पद के जो शब्द रूप होते हैं उसमें संबोधन का साइन नहीं होता है। तो आप लोग कारक प्रकरण को भी पढ़ लेंगे और आप बालक लता फल को भी याद कर लेंगे, पट धातु भी आपका आप देख लेंगे। तो इसके बाद आपका इतना ही देखा अनुवाद के नियम का हुआ। अगले क्लास में पुनः हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।